वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक मरतबा फिर तारीख रकम करने के करीब है। सिर्फ 100 दिन में KSE 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स बढ़ गया और अब मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह से सिर्फ चंद कदम पीछे खड़ी है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक गैर मामूली और शानदार दिन रहा। मार्केट ने तेजी का सिलसिला बरकरार रखा और आज भी मजबूत कारकर्दगी दिखाई और बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 2100 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,454 पॉइंट पे बंद हुआ, जो एक दिन में 1.12% इसका इजाफा था। इस इजाफे के बाद मार्केट 23 जनवरी 2026 को कायम होने वाली ऑल टाइम हाई यानी 1,89,166 से सिर्फ तकरीबन 1700 पॉइंट नीचे रह गई है। हो सकता है कल ही ये अबूर हो जाए, यानी अगर यही रफ्तार बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में एक नया तारीखी रिकॉर्ड भी बन सकता है। इसी दौरान पिछले 100 दिनों की कारकर्दगी देखी जाए तो तस्वीर मजीद इंटरेस्टिंग हो जाती है। 30 मार्च से 6 जुलाई के दरमियान 100 इंडेक्स 1,46,842 से बढ़कर 1,87,454 पॉइंट्स तक पहुंच गया है, यानी सिर्फ 100 दिन में 40,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। दरअसल ये मुसलसल तेजी गुज़िश्ता हफ्ते की पॉजिटिव ट्रेंड का ही सिलसिला है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान भी मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी हुई, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस 4 माह की कम तरीन सतह तक पहुंची और मुल्क की सतह पर बेहतर होते इकनॉमिक इंडिकेटर्स ने इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल रखा, जिसके बाद इंडेक्स में 3% से ज़ायद इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता हफ्ते PSX मजमूई तौर पर 5,800 पॉइंट से ज़ायद की उड़ान भरने के बाद 1,85,372 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट का तारीख की बुलंद तरीन सतह के करीब पहुंचना ये इस बात का इशारा है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट का माहौल बेहतर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बायस इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है और दूसरी जानिब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कमी पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल और फिस्कल प्रेशर कम हो रहा है, महंगाई में मजीद कमी हो सकती है और स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद नरमी यानी कि इंटरेस्ट रेट में मजीद कमी की गुंजाइश मिल सकती है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद आसिम, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं MCB फंड्स के। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। वो क्या चीज़ है जो कि इससे पहले नहीं हुई अब हुई, क्योंकि हम तो 1,89,000 तक इंडेक्स को पहुंचा चुके हैं और इससे भी ऊपर मार्केट की ट्रेडिंग के दौरान कम हुआ, लेकिन ये अब क्या हो रहा है? ये जो पिछले चंद दिनों में जो खोया था वो वापस जो है वो रिट्रीव कर रही है मार्केट। जी शुक्रिया कामरान साहब, आपने ठीक कहा। जो मार्केट इस वक्त रिफ्लेक्ट कर रही है वो आई थिंक ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, बिकॉज पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो जब ओवर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं तो दे लुक एट अर्निंग्स क्लोजली, और जब अर्निंग्स में कहीं अपग्रेड नज़र आ रहे होते हैं वो जल्दी जल्दी प्राइस इन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आजकल की जो मार्केट रैली है, एक तो इनिशियली वो रिलीफ रैली थी पोस्ट ईरान क्राइसिस, प्लस आप ऑयल प्राइसेस को अगर फॉलो करें, बिकॉज ऑयल प्राइसेस पे डिपेंडेंट है हमारी अक्सर चीज़ें, एक्सटर्नल अकाउंट, रिजर्व्स, इंटरेस्ट रेट, बहुत क्लोज लिंक है। सो उनमें आई थिंक हायर देन एक्सपेक्टेड ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस। तो इतना ज़्यादा ड्रॉप इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जनरली एनालिस्ट, इवन ग्लोबल एनालिस्ट आर ऑल्सो आई थिंक वर नॉट इनकॉर्पोरेटिंग दिस। सो ये जो सरप्राइज़ है, बिकॉज आई थिंक इससे आपकी जो नेक्स्ट लेग है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर आता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिजर्व्स के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो आई थिंक दिस इज रिफ्लेक्टिंग दैट। लेकिन ठीक है, वो आपने बिल्कुल सही कहा और ये भी हमने देख लिया कि अगर एक बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, मार्केट ने प्लंज भी किया, तो फिर हमने देखा कि वो 100 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर फिर वो जो है वो पूरा रिट्रीवल हो गया एक तरह से, तकरीबन जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं। मगर ये फरमाइएगा कि ये तो जहाँ पर थे हम वहाँ पर आ गए, चले 3-4 महीने के अंदर आ गए, लेकिन वो गुंजाइश कहाँ से पैदा होगी जो इनको भी पार करे और मार्केट का इंडेक्स जो है वो 2 लाख और फिर उससे आगे बढ़ना शुरू हो? उसकी बुनियाद नज़र नहीं आ रही। लग ये रहा है कि जितनी जान थी वो तो इस्तेमाल हो गई है। जी कामरान साहब, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा आपसे, बिकॉज अगर हम वैसे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, जैसा हम पहले देख रहे थे, इस वक्त जो लास्ट टाइम 189,000 के करीब इंडेक्स हुआ था, उस वक्त भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इंटरेस्ट रेट्स में फर्दर कमी होगी। सो वही सूरत हाल अभी भी है। ऑयल प्राइसेस आई थिंक उसी तरफ जा रही हैं और दोबारा से जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं वो दोबारा से $55-60 की
दोबारा से एक तरह से फर्म फुटिंग की तरफ आ रही हैं। आई थिंक जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, एक तो ये बजट रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, जो कि शायद उस वक्त नहीं थी। उसने एक अच्छा ट्रिगर मार्केट को दिया है। फॉर इंस्टेंस जैसे एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेप कि आपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो सुपर टैक्स है उसको वेव किया है, तो अब एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की तरफ नज़र आ रही है चीज़ें। फिर आपकी आई थिंक जो फिस्कल साइड की इम्प्रूवमेंट है, देखें जो लास्ट 3 इयर्स से आपके जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं वो रिकॉर्ड कंसेक्यूटिव लो लेवल्स के ऊपर हैं, 4% के लगभग, 3% फिस्कल ईयर 25 का था, अगले साल भी 4% है। जो प्राइमरी बैलेंस है वो चौथा साल होगा लगातार जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि वो प्राइमरी सरप्लस होगा। सो अगर आप गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का गेज देखें इंटरनेशनली भी, इकोनॉमीज़ के लिए भी, वो ये 2 बैलेंसेस होते हैं। एक तो फिस्कल बैलेंस जो गवर्नमेंट खर्चे कितने ज़्यादा कर रही है, और तमाम डेवलपमेंट आसिफ भाई जो आपने बताई हैं, ये तो बजट से पहले ही जब हमारा जो इंडेक्स था, यानी कि जनवरी के एंड में ये वो तो इस लेवल से भी आगे उस वक्त, जब तक ये कोई चीज़ें फैक्टर नहीं हुई थी, और इस तरह से जो है जितने आपने मैक्रो और फिर बजट के प्रपोजल ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, और फिस्कल साइड्स की तमाम ये जो चीज़ें हैं वो मोर और लेस काफ़ी बेहतर हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो इसमें उधर से आगे की जाने की गुंजाइश होनी चाहिए ना, जहाँ पर ये हमने इन मेजर से पहले अचीव कर लिया था। जी, आई टेंड टू अग्री विद दैट एक्चुअली, क्योंकि मेरा ये ख्याल है जैसे फिस्कल साइड के ऊपर ये जो प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फिस्कल डेफिसिट, फेडरल फिस्कल डेफिसिट, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, और इसमें स्टेबिलिटी कंटिन्यूएशन वुड फर्दर स्ट्रेंथन आवर जो हमारा फिस्कल आउटलुक है, जो प्राइमरी सरप्लस का आउटलुक है, प्लस प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में आई थिंक जो PIA की प्राइवेटाइजेशन है उसने भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस सेट किया है। इस साल जो गवर्नमेंट के टारगेट के ऊपर पावर सेक्टर, जो आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक मेजर स्ट्रक्चरल इशू रहा है, उसकी जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन हैं वो ऑन टारगेट हैं, जिससे एक ये उम्मीद होती है कि जब हमारे लॉन्ग टर्म एनर्जी इशूज़ हैं उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और भी आएगी, चाहे ग्रेजुअल है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए ये एनवायरनमेंट इंडिकेट करती है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि शायद इन्वेस्टर्स के लिए और मार्केट के लिए और तमाम हमारे उनके लिए ये बड़ा इनकरेजिंग होगी कि हम ये देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी डाउनवर्ड है और ऑयल भी परहैप्स फर्दर डाउन हो सकता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम देखें तो सिंगल डिजिट हम इन्फ्लेशन के अंदर एंटर होते हैं, तो दैट इनकरेजेस सेंट्रल बैंक के 0.25% अगर आप वो इंटरेस्ट रेट कट हो जाए, एक निशारा ही हो जाए, फॉरवर्ड लुकिंग वो हो जाए, मगर वो ट्रिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा रीइंफोर्स करने के लिए, और वो नाजायज़ नहीं होगा। जी कमरान साहब, हमारी जो मनी मार्केट्स हैं जहाँ पे बैंक्स ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, टी बिल्स और PIBs की मार्केट में, उसमें ये जो क्राइसिस जब से रिजॉल्व हुआ है, कोई लगभग अपनी पीक से इन द लास्ट 2-3 मंथ्स ही कह लें, कोई 1.5 से 2% की इम्प्रूवमेंट आ गई है। 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, मार्केट ने कर लिया। इसको हम अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स को कंपेयर करें तो एक्चुअली लॉन्गर टर्म रेट स्लाइटली करंट पॉलिसी रेट से नीचे आ गए हैं, या जो लॉन्गर टर्म, सो इसको हम कहते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन, जिसमें मार्केट दिख रही होती है या प्राइस इन करना शुरू करती है कि आगे एक हायर पोटेंशियल है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकते हैं। सो मार्केट, और दूसरी बात जो हमारी इन्फ्लेशन का आउटलुक है, आई थिंक वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस भी, करेंसी स्टेबिलिटी भी, वो भी चेंज हुआ है। जैसे पहले हम एक रिस्क था कि कहीं हम 11-12% के इंटरेस्ट रेट ना हो तो फिर इन्फ्लेशन ना हो, तो फिर इस पे ऐसा ना हो कि स्टेट बैंक को फर्दर रेट बढ़ाना पड़ जाए। सो वही उस वक्त बॉन्ड मार्केट प्राइस कर रही थी। अब इट्स ऑन दी रिवर्स डायरेक्शन। अब हम तकरीबन 7.25% के करीब की इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है सिंगल डिजिट में। और इसको अगर हम जो एक रियल इंटरेस्ट रेट का एक क्वेश्चन होता है जो कि स्टेट बैंक बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम भी, और रखना भी चाहिए, उसको अगर प्राइसिंग करें तो आई थिंक 10-1%, 10.5% का पॉलिसी रेट हम इस फिस्कल ईयर में लाइकली है कि देख सकते हैं। फिस्कल ईयर तो ऑब्वियसली तो आप इट्स अ लॉन्ग शॉट, 1 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यू नो इन कमिंग कपल ऑफ MPCs जो है वो उसमें क्या वो इट्स टू मच टू आस्क फॉर। देखिए, स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ले सकता है। प्रॉब्लम शायद इसमें यह है कि जो रीसेंट डेटा है, शायद जो हमारा जून का डेटा है या जुलाई का डेटा है,
वो अभी भी शायद संघर्ष अभी क्लोजर टू डबल डिजिट्स होगा. So maybe State Bank would want to have further confirmation on the data points. Secondly, जो international oil prices का outlook है, देखिए एक knee-jerk reaction आया है and we still have this 60 days window कि जिसमें हमने ये देखना है कि ये agreement किस तरीके से settle down होता है. तो maybe हो सकता है कि State Bank forward looking approach लेना चाहे और ऑयल प्राइसेस पे उनको कॉन्फिडेंस हो तो वो ये डिसीजन इसमें भी ले सकते हैं, बट हमारा ये ज़्यादा ख्याल है कि लेकिन फ्रॉम हेयर समथिंग इतना बड़ा सिग्निफिकेंट ना हो तो अब जैसे नेक्स्ट टारगेट है यानी कि 200,000 पॉइंट्स से इंडेक्स होना, इज इट अ फार क्राई अभी तक इस सिचुएशन में? कमल साहब, ये जो आपने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो पिछली दफ़ा 189,000 का इंडेक्स था, अगर उसको हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की टर्म्स में ले लें तो हम तकरीबन 9 के मल्टीपल से ऊपर थोड़े चले गए थे. इस दौरान थोड़ी जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसने और फर्दर कॉन्फिडेंस ऐड किया है, प्लस अगर फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक आप ऐड करें तो आई थिंक जो मार्केट का मल्टीपल है, इवन जो प्रीवियस पीक पे भी हम ले जाएँ तो आई थिंक 2 लाख से ऊपर का इंडेक्स तो आराम से हो सकता है. वाइल हमारा ख्याल है कि विद द 12 मंथ आउटलुक आई थिंक 15% 20% का रिटर्न हम लगाएं तो 2.25 लाख के करीब मार्केट जा सकती है. बट ऑफ कोर्स दिस इज सब्जेक्ट टू कि ये जो कंडीशन अभी गुंजाइश बाकी है इन्वेस्टर्स के लिए, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है कि मार्केट 2 लाख का इंडेक्स क्रॉस कर ले, 2.25 लाख का इंडेक्स क्रॉस कर ले.